हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जितेंद्र सिंह। वेलकम टू एग्जाम टिप्स। देखिए, आज ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लिया गया है और हम हर रोज एक नया और महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट टॉपिक ही लेते हैं। इससे पहले इसी चैनल पर महत्वपूर्ण मंदिर का वीडियो पड़ चुका है। भारत के जितने इम्पोर्टेंट मंदिर थे उसका पार्ट फर्स्ट पड़ चुका है। तो जिन स्टूडेंट ने वो वीडियो जो न देखी हो, तो वे स्टूडेंट पहले जाकर के उस वीडियो को देख लेंगे, क्योंकि उन वीडियो से उनका बहुत सारा बेनिफिट होने वाला है। क्योंकि उसमें मंदिर कहाँ पर है और किस राज्य ने उनको उस मंदिर को बनवाया था, तो प्रॉपर तरीके से वो वीडियो ऑलरेडी इसी चैनल पर अपलोड है। आज हम महत्वपूर्ण जो टॉपिक लिए हैं, आज हमने नोबेल पुरस्कार। हर दिन आपको एक नया टॉपिक मिलेगा और महत्वपूर्ण टॉपिक मिलेगा। आप चाहे जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, आपको हर रोज एक नया टॉपिक मिलेगा हमारी ओर से। इसलिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल प्रेस प्रेस कर लीजिए, ताकि आप ऐसी वीडियो रोज पा सकें। क्योंकि हर दिन एक व्यक्ति को कुछ नया सीखने का प्रयास करना चाहिए और हर दिन कुछ नया सीखना चाहिए, यानी व्यक्ति अपने आप को अपडेट करे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नोबेल पुरस्कार। स्टार्ट कब से हुआ, किन व्यक्तियों को मिला, इसकी राशि कितनी है, कितने क्षेत्रों में दिया जाता है। ये वीडियो जब आप खत्म करेंगे तो खत्म होने के बाद नोबेल पुरस्कार से आपका सारा डाउट्स क्लियर हो जाएगा। और इस क्लास लेने के बाद कहीं पर से भी और किसी से भी आपको नोबेल पुरस्कार पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं हूं जितेंद्र सिंह और मैं आपका हार्दिक दिल से स्वागत करता हूं इस चैनल पर। स्टार्ट करते हैं। देखिए, नोबेल पुरस्कार इसकी शुरुआत हुई थी 1901 में। 1901 में इसकी शुरुआत हुई थी। इसका नाम है नोबेल पुरस्कार। पहले किसी चीज की पहले घोषणा होती है, फिर शुरुआत होती है। जैसे मैं घोषणा करूं, ये रियल की है, मतलब फेक नहीं है, कि जो नवोदय विद्यालय के स्टूडेंट तैयारी करना चाहते हो तो इसी चैनल पर फ्री कराई जाएगी। तो जो स्टूडेंट करना चाहेंगे अपना इसी चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और प्रतिदिन उनको क्लास मिलने लगेगी। तो ये मेरी घोषणा हुई, यानी घोषणा मैं आज कर रहा हूँ और कल कल से काम शुरू होगा। इसीलिए इसकी घोषणा जो हुई थी 1900 में हुई थी और इसकी शुरुआत 1901 में हुई थी। इंपॉर्टेंट है, क्योंकि घोषणा और शुरुआत में बहुत अंतर है। बात करते हैं नोबेल फाउंडेशन की स्थापना। इसकी स्थापना हुई थी 29 जून 1990 के में इसकी स्थापना हुई थी, जिसका नाम है नोबेल फाउंडेशन की स्थापना। ये किन की याद में दिया जाता है और इन व्यक्ति का नाम क्या था, इंपॉर्टेंट ये है। तो कहीं नहीं, ये इंपॉर्टेंट है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। महत्वपूर्ण प्रश्न इससे बनेगा। अब इसका फाउंडेशन की स्थापना कब हुई थी, ये आपसे दो पूछने की महत्वपूर्ण संभावना है या भारी संभावना है। देखिए, इसकी स्थापना स्वीडन के महान वैज्ञानिक, नोबेल पुरस्कार जो नोबेल अल्फ्रेड नोबेल थे, इनका जन्म स्वीडन में हुआ था। ठीक है, स्वीडन में 1901 में की थी। यानी इन्होंने एक महान वैज्ञानिक थे और इन्होंने डायनामाइट की खोज की थी। कब की थी, 1901 में। ठीक है, और ये डायनामाइट क्या है, तो कहीं ना कहीं आपसे दो प्रश्न बनेगा। एक ये स्टार्टिंग, इसके बाद में फाउंडेशन, इसके बाद में कहाँ के रहने वाले हैं, और अल्फ्रेड नोबेल इनका नाम है और इन्होंने की थी डायनामाइट खोज 1901 में। अल्फ्रेड नोबेल ने 1867 में डायनामाइट की खोज की थी। देखो, अब आपसे पूछेगा कि अल्फ्रेड नोबेल ने किसकी खोज की थी, डायनामाइट की खोज की थी। कब की थी, 1867 में। हो सकता है कि कभी कभार आपसे सन न पूछे, लेकिन ये जरूर पूछेगा कि नोबेल पुरस्कार ने डायनामाइट की खोज की थी। ठीक है, ये क्या डायनामाइट क्या है, यह एक विस्फोटक पदार्थ है। यह एक विस्फोटक पदार्थ है। जैसे अगर आप सोडियम लेंगे ना, और सोडियम को एक मतलब कि एक 250 ग्राम या फिर एक 100 ग्राम का आप टुकड़ा लीजिए सोडियम का और उसे पानी पर फेंक दीजिए, उससे भारी विस्फोट होगा, काफी मात्रा में विस्फोट होगा, यानी फट से मचेगा, मतलब एक पटाखे से कहीं ज्यादा उसमें विस्फोट होगा। तो ये डायनामाइट उसी तरह ये डायनामाइट भी है, ये भी एक विस्फोटक पदार्थ है, जिसका उपयोग चट्टानों तोड़ने के लिए किया जाता है। अगर आप मध्य प्रदेश से कहीं पर भी जाएंगे या तमिलनाडु कर्नाटक में जाएंगे
तो उन खानों को तो मतलब खानों को या चट्टानों को तोड़ने के लिए इसका डायनामाइट का प्रयोग किया जाता है। आपसे जन्म मृत्यु कभी नहीं पूछेगा, इसलिए आप इसको चाहें तो याद कर सकते हैं, चाहे ना करें याद ना कर सकते हैं आप। ओके। लेकिन इसके बाद में स्वीडन के लोगों ने, हाँ, स्वीडन के लोगों को 1896 में उनकी मृत्यु के बाद ही पुरस्कारों के बारे में पता चला, क्योंकि उन्होंने अपने वसीयत में लिखा हुआ था। क्या लिखा था भाई? उनके धन से मिलने वाली वार्षिक ब्याज से नोबेल प्राइज प्रदान की जाएगी। यानी डायनामाइट ने, जो एक साइंटिस्ट थे, आविष्कारक थे, आविष्कार किया था डायनामाइट का, उन्होंने अपनी जब मरने के बाद अपनी वसीयत में लिखा था कि इससे जो राशि होगी, प्राइज जो जमा की जाएगी किसी एक स्थान पर, एक जगह पर, उससे जो ब्याज मिलेगा उससे नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। अब आते हैं नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है। तो यह शुरुआत में 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। अब वर्तमान में इसको 6 क्षेत्रों में दिया जाता है नोबेल पुरस्कार को। इसमें केवल एक ऐसा पुरस्कार है जो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है, जिसको बोलते हैं शांति का नोबेल पुरस्कार। शांति का नोबेल पुरस्कार नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। इंपॉर्टेंट है। और बाकी जितने भी ये 5 हैं, ये सभी एक ही स्थान पर दिए जाते हैं, वो भी यूएसए में। ठीक है। बात करते हैं कि 1967 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये फर्स्ट है, मुझको लगता है, एक मिनट, फर्स्ट नहीं है। 1967 में घोषणा हुई कि नोबेल पुरस्कार अब अर्थशास्त्र के लिए प्रदान किए जाएंगे। 1967 में ये इसकी घोषणा हुई थी, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जितना लगाएंगे उतना ही कम हो सकता है, बहुत बहुत महत्वपूर्ण है ये। ठीक है। वर्तमान में नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं। ओके। इससे पहले इसी चैनल पर जो 2023 के जितने नोबेल पुरस्कार विजेता हैं, उन सभी का ट्रिक और उन्हीं सबका वीडियो इसी चैनल पर अपलोड है। तो जो स्टूडेंट नोबेल पुरस्कार का वीडियो देखना चाहते हैं, इसी चैनल पर अपलोड है, जाकर के आप लोग उसको देख सकते हैं। 1967 में, 1968 में इसे स्थापित किया गया। और सबसे पहले जो अर्थशास्त्र का घोषणा कब हुई थी? 1967 में। उसी के 2 वर्ष बाद सबसे पहले अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 1969 में ये दिया गया। घोषणा हुई थी 1967 में, उसके बाद में उसी के 2 वर्ष बाद ये प्रदान किया गया 1969 में। नेक्स्ट, इसकी प्रतिवर्ष इसकी राशि बदलती रहती है, ये स्थायी नहीं रहती है। और ये पहले 5 क्षेत्रों की पुरस्कार राशि नोबेल फाउंडेशन प्रदान करता था। ये कुछ इतना भी खास भी नहीं है। अर्थशास्त्र क्षेत्र की पुरस्कार राशि, यानी स्वे जेरी लिस सॉरी एक मिनट, हाँ, स्वेरिजेस रिक्स बैंक प्रदान करता था। किसका? अर्थशास्त्र क्षेत्र की जो पुरस्कार राशि है। ये इंपॉर्टेंट आपका बिल्कुल नहीं है, आप इस पॉइंट को बिल्कुल याद मत करिएगा, किसी काम का नहीं है, डब्बा है। प्रत्येक वर्ष, ये इंपॉर्टेंट है, ये महत्वपूर्ण है। प्रत्येक वर्ष अक्टूबर में नोबेल पुरस्कार की घोषणा होती है, कि अगले वर्ष यानी अक्टूबर के माह में घोषणा हो जाती कि किन व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार मिलने वाला है, किन क्षेत्रों में मिलने वाला है। घोषणा ओस्लो में होती है, इसकी घोषणा, जिसकी राजधानी, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है। ध्यान रखिएगा, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है। इंपॉर्टेंट है, कभी कभार पूछ लेगा, छोटी मोटी एग्जाम में अगर होगा तो, बड़े में कभी नहीं पूछेगा, सरल है। हाँ ठीक है। ये पुरस्कार प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को स्टॉकहोम यानी कि स्वीडन में दिए जाते हैं। ये शांति का नोबेल पुरस्कार नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। शांति का ओनली फर्स्ट, मात्र एक। लेकिन जितने 5 पुरस्कार हैं, उनको स्टॉकहोम के स्वीडन में ये 5 नोबेल पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। इनको घोषणा कब होती है? अक्टूबर के माह में होती है, और इनको 10 दिसंबर को दिया जाता है। इसलिए इंपॉर्टेंट है, इस चीज को थोड़ा ध्यान रखिएगा। ओके, क्योंकि इस क्लास से जितने प्रश्न बनेंगे या भविष्य में बनने वाले हैं, हम सभी को प्रॉपर तरीके से ही बताते हुए चलते हैं। बात करते इसी में शांति का नोबेल पुरस्कार बिना घोषणा
के दिया जाता है। हो सकता हो, क्योंकि लिखा तो इसमें यही है, कन्फर्म मुझको मुझको भी नहीं कि हाँ ऐसा हो सकता भी होगा, हो सकता भी होगा। शांति का नोबेल पुरस्कार नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है, जैसे कि मैंने इसको ऊपर ही बता दिया है। इसलिए इसे नॉर्वेजियन नोबेल पुरस्कार यानी नॉर्वेजियन नोबेल यानी संयुक्त नॉर्वे की संसद की सपोर्टिंग द्वारा इसको प्रदान किया जाता है। हमने आपको ऊपर बता दिया, आपसे इसका कभी नाम आपसे पूछेगा नहीं, लेकिन आपको इस बात का जरूर ध्यान रखना है कि शांति का नोबेल पुरस्कार नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है और बाकी जितने 5 हैं उनको स्टॉकहोम के स्वीडन में वो 5 दिए जाते हैं। नेक्स्ट, जो कि अगला इम्पोर्ट ये वही वही था जो हमने आपको पहले बता दिया है। बाकी सभी अन्य पुरस्कार स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। नेक्स्ट, एक क्षेत्र में अधिकतम 3 लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया जा सकता है। इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2022-2023 में कुछ नोबेल पुरस्कार विजेता थे और कभी कभी ये संस्थाओं को भी दिया जा सकता है और व्यक्तियों को भी दिया जा सकता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। एक क्षेत्र में 3 व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जा सकता है, यह इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यह वेरी 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 जितने लगाएंगे आप उतने वेरी कम है। ओके, नेक्स्ट, 1974 में यह नियम आया कि मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा, यानी अगर कोई व्यक्ति मर जाएगा तो उनको नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। 1974 में ये घोषणा हुई। अब तक नोबेल पुरस्कार 2 मृत व्यक्तियों को प्रदान किया गया है। आपसे कभी पूछेगा नहीं, इसलिए डब्बा है, अगर चाहे तो आप लोग याद कर सकते हैं, नहीं याद ना करिए। इंपॉर्टेंट है ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है ये वाला। सर्वाधिक अधिक बार नोबेल पुरस्कार रेड क्रॉस संस्था को मिला है। कब कब मिला है? 1917 मिला है, 44 में मिला है और 63 में मिला है। जब ये 63 मिला तो उसी दिन रेड क्रॉस की स्थापना हुई थी, यानी तीसरी बार इसको रेड क्रॉस की स्थापना दिवस पर मिला था। और सर्वाधिक बार नोबेल पुरस्कार अगर किसी संस्था ने जीता है तो वह नोबेल पुरस्कार। ठीक है।